नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर परिणीता कौर है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में। आज हम बात करेंगे कि फंगस या स्किन फंगल इन्फेक्शंस क्या होते हैं। फंगस होते क्या है? फंगस एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आम तौर पर हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, स्किन सर्फेसेस पे, नॉर्मल सर्फेसेस पे। ये किन लोगों को हो सकते हैं और इनसे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? तो जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस हमें मिलती हैं वो हैं एथलीट्स फुट या जॉक्स इच या रिंग वॉर्म इन्फेक्शंस। ये होते किससे हैं? अगर इनका एक ब्रॉड एक स्पेक्ट्रम माना जाए तो टीनिया इन्फेक्शंस इनको हम ब्रॉडली कहते हैं। ये उन लोगों को होते हैं जो या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर किसी वजह से नमी के कारण कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं हमारे बॉडी में जो कि ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पैरों के बीच में जो हमारी उंगलियां हैं उनके बीच की जगह जो होती हैं, या स्किन फोल्ड्स होते हैं, या ग्रॉइन है, या अंडर आर्म्स हैं। इन एरियाज़ में जनरली जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो जाते हैं। तो इन इन्फेक्शंस का पता कैसे लगाया जाए? इन्फेक्शंस में जनरली हमारे स्किन पे या तो ड्राइनेस होती है या स्केली स्किन होती है। इचीनेस होना, इरिटेशन होना, रेडनेस होके उसके अंदर कुछ छोटे छोटे फुंसियाँ हो जानी जिसमें कई बारी पानी भर जाता है। कई बारी हमारी स्किन जो है वो पील होना भी शुरू हो जाती है। ये फंगल इन्फेक्शंस के कारण हो सकते हैं। तो किया क्या जाए? अगर स्मॉल स्केल इन्फेक्शंस होते हैं, लो ग्रेड इन्फेक्शंस होती हैं, तो ओवर द काउंटर कुछ एंटी फंगल क्रीम्स मिलती हैं जिनसे कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये डिसाइड सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है कि ये इन्फेक्शन जो है ये फंगल इन्फेक्शन है या किसी और तरह के इन्फेक्शन है। इसलिए सबसे पहले जब भी आप कोई ऐसा रैश देखें जिसमें बहुत इचीनेस हो रही है या ड्राई स्केली हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें ताकि वो आपको सही सलाह या सही एंटी फंगल क्रीम एडवाइस कर सके। कई बार जो ओवर द काउंटर क्रीम्स मिलती हैं उसके अंदर स्टेरॉइड्स भी मिले हुए होते हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस और डिटेरियोरेट हो सकते हैं। उसी तरह से कई बार जब ये हाई ग्रेड इन्फेक्शंस होते हैं, जब थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ होता है इन्फेक्शन, तो खाली क्रीम्स से इसका इलाज नहीं किया जा सकता है और ओरल मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ये बात हुई टीनिया इन्फेक्शंस की। अब थोड़ा सा हम कैंडिडा इन्फेक्शंस के बारे में भी कहते हैं। कैंडिडा इन्फेक्शंस में बहुत कॉमनली कैंडिडा के बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं जो कि अल्टीमेटली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में कई बार इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पर अगर जब भी हमारे स्किन स्क्रैपिंग्स में या हमारे कोई भी रिपोर्ट्स के अंदर कैंडिडा आता है तो हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि क्या इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो कई बार आप देखते हैं कि जो पेशेंट्स लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पर होते हैं उनके स्किन के ऊपर कुछ लीजन्स आ जाते हैं या फिर उनके टंग के ऊपर वाइट टंग हो जाती है, बिल्कुल वाइट लीजन्स दिखाई देते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि ये शायद फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी कई बार टॉपिकल क्रीम्स से, टॉपिकल लोशंस से या फिर ओरल मेडिकेशंस के ज़रिए किया जा सकता है। ओवरऑल कहा जाए तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एक फंगल इन्फेक्शन है। सेकेंडली हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये खाली टॉपिकल क्रीम्स से ठीक हो जाएगा कि ओरल मेडिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी या कितनी लंबी देर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और तीसरा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट मॉइस्ट ना हो, ड्राई हो, ताकि स्पेशली इस मौसम में जो रेनी सीज़न है, जो फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा पनप रहे होते हैं, उनको हम कंट्रोल में कर सकें और उनको प्रिवेंट भी कर सकें। थैंक यू।